धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 16 जून सोमवार। दोस्तों सुखद दिन का स्वागत करें। योजना बनाकर डिसिप्लिन से काम करें। अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि किसी की गलत सलाह आपको भ्रमित कर सकती है। व्यवसाय में इस समय अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएं, उसका प्रयास आपको ही करना है। प्रयास करेंगे जरूर आप कामयाब होंगे। नौकरी पेशा लोगों को टारगेट पूरा करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन उच्च अधिकारी की मदद आपके लिए सहायक हो सकती है। पिछले समय की गई कोई गलती ही आपकी ऊर्जा का कारण बनेगी और उससे सीख लेकर आज को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश आप करेंगे। मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करेंगे। दोस्तों, व्यवसाय में टीम वर्क के साथ काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। अत्यधिक कार्यभार की वजह से कुछ नया काम करने की बजाय वर्तमान गतिविधियों में ही अपनी ऊर्जा लगाएं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। दोस्तों, अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय परिवार के लिए भी निकालना जरूरी है। आपस में प्रेम प्यार बढ़ेगा। व्यवस्था के बावजूद मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ संपर्क बना रहेगा। यदि लंबे समय से कोई दिली इच्छा अटकी हुई थी तो वो आज शायद पूरी हो सकती है। भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल तथा कुछ स्वार्थ की भावना अपने स्वभाव में लाएं। परिचित लोगों से व्यवहार करते समय थोड़ी दूरी बनाकर रखना जरूरी है। अपनी महत्वपूर्ण बातें किसी से भी शेयर ना करें। इस समय व्यवसाय में कोई भी नया काम शुरू करने से संबंधित किसी भी तरह का रिस्क ना लें। यथावत गतिविधियों पर ध्यान दें। पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें, फिर कोई नया काम शुरू करें। तनाव की स्थिति से अपने को दूर रखें। इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी रहेगा। कुछ उलझे हुए मामलों का समाधान मिलेगा। नज़दीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात रहेगी और आपसी गिले शिकवे दूर होंगे। युवाओं को अपने कैरियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी नज़दीकी संबंधी के यहाँ जाने का निरंतर निमंत्रण मिल सकता है। निवेश में जल्दीबाजी ना करें। वर्तमान परिस्थितियों में व्यावसायिक स्थिति में ज़्यादा सुधार देखा जा सकता है, लेकिन बहुत तेजी ना दिखाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आज के दिन व्यवस्था रहेगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को अपना काम अच्छे से करने पर अधिकारियों से तारीफ भी मिल सकती है। कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आपकी मेहनत और योग्यता के आगे टिक नहीं पाएंगी। व्यवस्थित दिनचर्या रखने से आप अपनी अन्य गतिविधियों के लिए भी समय निकालने में सक्षम होंगे। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपका उचित योगदान रहेगा। आपको सुकून भी मिलेगा। दोस्तों, खुद से संबंधित कार्य को समय पर निपटाने का आपको प्रयास करना चाहिए। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ पूजा पाठ आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर समय निकालें। आपके सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। इस समय आप की माँ की सलाह उपयोगी रह सकती है, इसलिए माँ के कहे अनुसार ही कोई जरूरी निर्णय लेने की जरूरत है। उससे आप प्रभावशाली बने रहेंगे
और अपनी क्षमता अनुसार कार्य करने का दबाव भी आप पर बना रह सकता है। इस समय अगर आपके बारे में बुरा भला कहे कोई, अगर तो वह सच है तो आप खुद को सुधारें। अगर वह झूठ बोल रहा है तो आप उसे हंसी में उड़ा दें। खुशी और दुख का चुनाव हमारा अपने ही हाथ में होता है। हम खुद ही अपनी कीमत लगा सकते हैं। या तो खुद को कमज़ोर और लाचार बना लो, या खुद को आत्मविश्वास के साथ मजबूत बना लो। आप रोजाना अपने हाथ पैरों को धन्यवाद, लीवर लंग्स को धन्यवाद, हार्ट किडनी को धन्यवाद किया करें, जो 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं। आप रोज ऐसा किया करें, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवादी बना रहना आपके हित में है, आपके हित में रहेगा। जब आप धन्यवाद करते हैं तो पॉजिटिव बढ़ती है और विचार बदलते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो जीवन बदलता है। अपने जीवन के लिए, कष्ट के लिए, फेलियर के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि इस भविष्य में फेल होना भी भगवान की कृपा से ठीक होना है। आगे जाकर हम हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं, जबकि खुशी और दुख का चुनाव हमारा अपने ही हाथ में होता है। आप अपने मन को चालबाजियों से बचाएं, चालबाजियों से बचाए रखें। आप बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित ना हुआ करें। आप दूसरे की अपेक्षाओं पर नहीं, अपने पर विश्वास पर खरे उतरें। इस समय आप कमजोरी नहीं दिखाना आपने, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार बनते हैं। अगर आपने अपनी कमजोरी दुनिया को दिखा दी तो समझ लो आप खुद को जिंदा खाने के लिए दूसरों को दावत दे रहे हैं, कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। लोगों को यह बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल कितना साफ है, आपके इरादे कितने अच्छे हैं, सच्चे हैं। उन्हें बस एक कमजोर इंसान चाहिए जिससे वो अपने फायदे के लिए यूज कर सके। तो दोस्तों, ऐसे इंसानों से आपको दूरियां बनाकर रखने की जरूरत है, जो मौका आने पर ही आपको ही अपनाने वाला बना ले। एक दिन कृष्ण जी के पास एक साधक पहले पहुंच गया, जल्दी आ गया। कृष्ण जी अकेले बैठे थे, बहुत खुश हुआ कि भगवान आज अकेले ही मिल गए। प्रणाम किया, खुशी खुशी नजदीक आकर बैठ गया और बोला कि भगवान, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। बहुत लोग हैं जो संकोच के मारे पूछ नहीं पा रहे। अच्छा हुआ आज आप अकेले हैं, मेरी शंका का समाधान कर दें। भगवान ने कहा कि धर्म के क्षेत्र में कोई शंका रखनी ही नहीं चाहिए, समाधान तुरंत करवा लेना चाहिए। पूछो क्या समस्या है। महाराज, अनेक वर्ष हो गए मैं आपके इस सत्संग में आता हूँ, और जो भी लोग जहाँ ध्यान करते हैं, जो भी लोग यहाँ ध्यान करते हैं, हम रास्ते इस रास्ते पे चलते हैं, उनको अपनी बुद्धि के अनुसार खूब जांच परख के देखता हूँ कि मैंने देखा महाराज जी की थोड़े से लोगों को ऐसे अवश्य हैं जो इस मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें परिवर्तन आया है, सुधार आया है। और महाराज, एक वर्ग, एक तबका ऐसा भी है जिसमें मैं भी हूँ, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। महाराज, वैसे का वैसा हूँ। तो शंका और प्रश्न मेरे मन में ये उठता है, कोई आप जैसे महापुरुष के पास आए, आप जैसे महान शक्तिशाली के पास आए, आप जैसे महान करुणानिधि के पास आए, और महाराज कोरा रह जाए, अधूरा रह जाए, ये कैसे हो सकता है? इसका कारण क्या है? आप अपनी सारी शक्ति लगा करके हमें तार क्यों नहीं देते, हमारी नैया पार क्यों नहीं लगा देते?
अपनी सारी करुणा के बल पर हमें तार क्यों नहीं देते। महात्मा कृष्ण जी अपनी आदत के अनुसार मुस्कुराए। रोज यही समझाते थे पर कोई समझना ही नहीं चाहता था, और ऐसे लेप लगाकर आते हैं कि सच्ची बात समझ ही नहीं आती, समझना ही नहीं चाहते। तुम नहीं समझ रहे थे, तुम भी वैसे ही लेप लगाकर आते हो, तो लो आज फिर समझाता हूँ। कृष्ण जी ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? महाराज मैं मथुरा का नहीं। आपका चेहरा मोहरा कहता कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। किस प्रदेश के हो और यहाँ आकर बस गए हो? ये तो महाराज ठीक कहा आपने, वैसे तो मैं दूसरी जगह का रहने वाला हूँ, कई वर्षों से जहाँ आकर बस गया हूँ, अब यही मेरा सब कुछ है। और वहाँ से संबंध टूट गया, वहाँ आना जाना होता है? नहीं नहीं महाराज, खूब जाना आना होता। अभी पिछले महीने ही कि अपने चाचा की लड़की की शादी में 1 महीना वहीं था अपने गांव में। अभी तो मेरे परिवार के लोग वहाँ हैं, मेरे सहपाठी, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार वहाँ हैं। थोड़ा शर्मा गया, और मेरी प्रेमिका भी अभी वहीं है, जिसे मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। वहाँ हमारी खेती बाड़ी काम धंधा बहुत बार आता हूँ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर है तुम्हारा गांव? मुझे रास्ता तो खूब अच्छी तरह मालूम हो गया होगा। हाँ, उस व्यक्ति ने कहा, रास्ता तो मुझे को ध्यान है बिल्कुल। महाराज खूब मालूम हो गया होगा, कितनी बार गया हूँ। जहां पर भी तुम्हें इतने वर्ष हो गए हो, अनेक लोग परिचित हो गए होंगे। हाँ महाराज, बहुत से लोग मेरे परिचित हो गए यहाँ भी। उन अनेक परिचित लोगों में से कुछ तुम्हारे खास घनिष्ठ हो गए होंगे। जो घनिष्ठ हो गए होंगे तो वो इतना तो जान गए होंगे कि तू यहाँ का रहने वाला नहीं है। मूल तेरा वो है जहाँ से तू आया, जहाँ आकर बस गया है और बार बार आता है जाता है, इसलिए तुझे ये रास्ता खूब मालूम है। वो जानते होंगे। हाँ महाराज जी, मुझे जानते हैं, वो अच्छी तरह से भी जानते होंगे, मुझे रास्ते का पूरा ज्ञान है। हाँ तो भाई, उनमें से कोई कभी ना कभी तो तुम्हारे पास आता होगा ये पूछने के लिए कि बता दो सही जहाँ से तुम्हारे गांव का रास्ता कैसा है, और आप बता देते होगे या गुप्त रखते हो? महाराज, इसमें गुप्त रखने की बात क्या है, खूब अच्छी तरह समझा देता हूँ, बताता हूँ। ऐसे चलना है, यूँ चलते चलते जाएगा, फिर ये स्टेशन आएगा, फिर आगे मुड़ना है, फिर वहाँ से पास मुड़ना है, थोड़ा चलने के बाद ये गांव आएगा, वो गांव आएगा, बाएं मुड़ना, वहाँ एक चक्की आएगी, फिर दाएं मुड़ना, फिर जो आगे बढ़ते जाना, फिर एक बहुत ऊंची इमारत आ जाएगी, वहाँ से बिल्कुल सीधी सड़क नजर आएगी, उस पर चलते रहना। जहाँ मुड़ना वहाँ मुड़ना, यहीं पर एक ढाबा होगा, इसका खाना बहुत अच्छा। बताओ, जिसको तुमने समझा दिया वो तो वहां उसी समय पहुंच गया होगा। कृष्ण जी ने कहा कि जिसको तुमने अच्छी तरह समझा दिया वो तो वहां पहुंच गया होगा। जब समझाया होगा उसी वक्त कैसे पहुंच जाएगा? महाराज, हमने तो उसको समझाया है रास्ता, अब वो चलेगा उस पर तो पहुंच जाएगा। कृष्ण जी ने कहा, अरे भले आदमी, यही तो मैं कहता हूँ, रोज यही समझाता हूँ। ये तो इतने लोग मेरे पास सत्संग में आते हैं, भीड़ की भीड़, ये भगवान मुक्ति तक का रास्ता खुद जानते हैं, खूब जानते हैं, क्योंकि चले हैं। जैसे तू आता जाता है, मुक्ति के रास्ते पर चला और अपने अनुभव से जान गए। उससे मैं क्या छुपाऊं, बड़े प्यार से उनको बताता हूँ, ऐसा रास्ता है, कदम कदम चल के ये स्टेशन आएगा,
वो स्टेशन आएगा, ऐसा अनुभव होगा, वैसा होगा, ये कष्ट, ये कठिनाइयाँ आएंगी, सारी बातें समझाता हूँ। अब कोई आदमी सारी बात सुनकर 3 बार बोले कि राधे 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 राधे, पर चलूंगा नहीं एक भी कदम, तो कैसे पहुंच जाएगा भाई? कैसे पहुंच जाएगा? वो चल पड़े, एक कदम भी चला तो अपने लक्ष्य के एक कदम नजदीक पहुंच गया। 10 कदम चला तो 10 कदम, जो 100 कदम चला वो 100 कदम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच गया। और जिसने कदम कदम चलते हुए सारा रास्ता माप लिया, वो तो पहुंच ही गया अपने लक्ष्य पर। चलना तुम्हें ही पड़ेगा, करना में सरकार ने रास्ता दिखा दिया है, करना में सरकार रास्ता दिखा सकता है। कोई चाहे कितनी करना और प्यार से रास्ता तुम्हें बता दे, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। धर्म के रास्ते चलने वाले हर वक्त को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि चलना मुझे ही पड़ेगा, बिना चले काम नहीं चलेगा। अगर आपने कामयाब होना है, इन समस्याओं से, इन संघर्षों से बाहर निकलना है, तो चलना आपको ही होगा, क्योंकि रास्ते पता चलने से काम नहीं बनेगा। वही मील के पत्थर को गले से लगाकर बैठे रहोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, उसके लिए चलना होगा। चलो चलो चलो, अब तो भागने की जरूरत है कि चल चल के बहुत पीछे रह चुके, अब भाग भाग के आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जरूरत है आपको। तो दोस्तों, ये कृष्ण जी का ही संदेश है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। एक जगह बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर चलते रहोगे, जाते रहोगे, तो पहुंच ही न जाओगे। आज नहीं तो कल, कभी न कभी वहां आपने पहुंच ही जाना। दोस्तों, जब आप खुद को हर स्तर पर ठीक करते हैं, तभी आप सच्ची आज़ादी और खुशी को छू पाते हैं। सोचिए, जैसे कोई पुराना बोझ जो आपके कंधों पर सालों से था, और अचानक आप उसे आज उतार कर हल्का महसूस करते हैं। यही असली मुक्ति है, यही असली शांति है, और यही असली सफलता है। दोस्तों, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप किसी मजबूरी में नहीं बंधे, आप अपनी पुरानी यादों की कैद में नहीं हैं। आप एक रचनाकार, जो हर दिन, हर सोच और हर एक सांस में अपना भविष्य गढ़ सकते हो। असली ताकत आपके अंदर छुपी है, और आप अगर उस ताकत को पहचान लें, उसे समझ लें, उसे और हर दिन उसे जगा दें, तो आप ना सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को भी एक नया रंग दे सकते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए, आप ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा हैं। आपको अपने जीवन में बहुत सूझबूझ का परिचय देने की जरूरत है। हर मामले में जीवन में सजग, सतर्क, सावधानियां और बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में ऐसे इंसान भी आए होंगे जो आपको अपनी बातों में फंसा कर और बिना गुस्सा किए, बिना किसी तरह का दबाव डाले, आपसे वो सब करवा गए जो उनके मतलब का था। खेल गए आपके दिमाग से, और आपको पता भी नहीं चला। आप मना भी नहीं कर पाए और आप ना भी नहीं कर पाए, लेकिन वो अपना काम आपसे निकलवा कर चले गए। आपकी सोच को अपनी मुट्ठी में कर कर रखे रहे जब तक वो आपके साथ थे। आपको एहसास भी नहीं होने दिया कि वह आपको भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो दोस्तों, अब ऐसा कोई मौका ना आए जब आपके साथ ऐसा हो, क्यों अब आप सब कुछ समझ चुके हैं, जान चुके हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो खाई भी जा सकती है और पी भी जा सकती है, और इतना सख्त, हमसे तो दांत ही टूट जाएंगे, पर ये दांतों से नहीं टूटेगा, क्योंकि मुझे ये दांतों से टूटने वाली नहीं। तो सामने वाला कहेगा पागल बना रहे हो, वो ऐसे ही कहेगा जिससे नारियल का ज्ञान नहीं होगा। हमारी राशि का भी यही नेचर है, नारियल जैसा। शुरुआतों में 1-2 महीने आपको समझ ही नहीं पाओगे कि आप जन्म पत्रिका को
पढ़ा जा रहा है, आपकी राशि को पढ़ा जा रहा है, या जिंदगी को समझाया जा रहा है। हमारी जिंदगी है क्या? नारियल को कोई अनजान अनाड़ी आदमी, जिसको नारियल का पता ना हो, उसको दे दो खाने को, अब वो कैसे खाएगा? दुनिया में बाकी चीजें हैं तो वैसे खाता है, वो सीधा उसके ऊपर अपने दांत लगाएगा, और नारियल में दांत लगा के तुड़वा लेगा दांत। लेकिन नारियल का स्वाद नहीं ले सकता। वैसे ही हमारी बताई हुई राशि, इस राशि का फायदा वो ही ले पाएगा जो इसको तोड़ना सीख जाएगा, और फिर पानी पी सकता है और मीठी मीठी गरीबी खा सकता है। तो हमारा राशि का तरीका इसी तरह का है। वो कई ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में सिखाती हैं, हमें बताती हैं कि कैसे इस बेतुकेपन के एहसास के साथ ही जी सकते हैं, बिना किसी झूठी उम्मीद या निराशा से। ये एक ऐसा सफर है जो हमें खुद से मिलाएगा, हमारी अंदरूनी ताकत से रूबरू कराएगा। तो अगर आपके मन में कभी यह ख्याल आया हो कि यह सब क्यों कर रहा हूँ, या इस सब का आखिर होगा क्या, तो दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी हम सब एक जैसी जगह पर आते हैं जब हमें सब कुछ अर्पित सा, अजीब सा लगने लगता है। रोज सुबह उठना, वही काम करना, वही भागम भाग, और फिर रात को थक कर सो जाना। कभी तो मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ये सब क्यों, किसके लिए, क्या कोई मकसद है इस सब के पीछे, या हम यूं ही एक डरे पर चले जा रहे हैं? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है हमारी सोच। उस सोच को हमने बदलना है कि सिर्फ हम सोने खाने थक कर के लिए यहाँ इस धरती पर नहीं आए थे। हमारी धरती पर और भी बहुत से काम है। दोस्तों, इस समय अपने खर्चों पर अंकुश लगाना चाहिए आपको। धन की कमी आ तो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने खर्चों पर भी अंकुश लगाना चाहिए। पूरे महीने आपको बचत के लिए प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। ये जून के महीने में अपनी आमदनी बढ़ाने के ईमानदारी के साथ प्रयास करने चाहिए। पूरे महीने शुभ संयोग बना हुआ है। आप सूरज को जल जरूर चढ़ाएं, सूरज की उपासना जरूर करें। सूरज का राशि परिवर्तन आपके लिए इसमें फायदा क्या है। पैसों के प्रति चिंता रह रही है, लेकिन आपका कोई काम रुकेगा नहीं। थोड़ा सा आपको विरोधियों से बचकर रहना होगा, क्योंकि विरोधियों के चक्कर में अपने को बचाना है। स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें, लापरवाही ठीक नहीं। आप केतु के चीजों का दान करें, पक्षियों को दाना दें, केतु का बीज मंत्र करें। व्यापार के मामले में आपका जो समय अच्छा है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पति पत्नी में अनबन ना होने पाए, इसका आपने खास ध्यान रखना है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत देखी जा सकती है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी होकर अपना काम कर रहे हैं। आपको अपना काम करना चाहिए। दोस्तों, आपका किसी शुभ काम में इस समय थोड़ा सा पैसा खर्च हो सकता है, अच्छी बात है। आप धर्म कर्म के काम में भी थोड़ा अपने को बना के रखा करें, उससे आपको फायदा होगा। दोस्तों, अपने आलस को त्यागने की कोशिश करें, और जिम्मेदारियों से भागने की बजाय ईमानदारी से उन जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश किया करें। आप, वो आपके हक में शामिल होगा। गाय को गुड़ और दलिया अमावस वाले दिन खिलाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। खुशी पाने के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे। आपका विश्वास इस समय हर ओर से डगमगा रहा है। कृपया अपने विश्वास को बनाए रखें। इस समय आपको समझना चाहिए दिशा
और उस दिशा पे पूरे प्रयास से जाना चाहिए। वे वजह से आप अपने आप को कंफ्यूज ना किया करें, थोड़ा सा शांत मन रखें, काम करें, रिलैक्स हो, आपको समझ आएगा। आपकी दशा और दिशा दोनों ही सुधरती नजर आएगी। थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन आप अपने निजी रिश्तों को ना खराब करें। इससे भी बाकी चीजों की तरह ना डगमगाने दें, इसे संभालें। हो सके तो बुधवार को गणेश जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। इस समय ग्रहों की चाल आपको पॉजिटिव सोच की ओर धकेल रही है, लेके जा रही है। अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है आपके लिए। लेकिन आपके ग्रहों और सितारों का संकेत धनु राशि वाले है कि इस समय आपके समक्ष आने वाली जिम्मेदारियों से आपको नहीं भागना, उन्हें अनदेखा नहीं करना। समय के साथ हर हालत में इन्हें अपनी रोजमर्रा की चीजों में शामिल करें और जिम्मेदार इंसान की तरह आगे बढ़ें। अपने आप को लोगों के सामने छोटा ना साबित करें। अपने घर से किसी भी भिखारी को खाली ना जाने दें। ये आपने काम जरूर करना है कि आपके घर से कोई मांगने वाला ना जाए। दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। मात्र 15 दिन इस जून के महीने में रह गए। 15 दिन के बाद आपके पास जो जुलाई का महीना, ये आपके लिए काफी महत्व वाला महीना है। दोस्तों, श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने कहा था, भगवान सबके भीतर किस प्रकार विराजते हैं। जैसे चिक की आड़ में बड़े घराने की स्त्रियां बैठकर सबको देखती हैं, पर उनको कोई नहीं देख पाता। भगवान भी इसी प्रकार सब में विद्यमान है। तो धनु राशि वालों दोस्तों, आपके अंदर भी भगवान विद्यमान है। आप देख नहीं पा रहे, वो सब देख रहे हैं। आपके संघर्ष, आपकी चुनौतियां, आपके दुख, आपके कर्म, वो सब देख रहे हैं। चिंता ना करें। रेल का इंजन स्वयं भी आगे बढ़ता है और कितनी ही माल डिब्बों को अपने साथ खींच के ले जाता है। तो भगवान उसी प्रकार हजारों लाखों मनुष्यों को ईश्वर के नजदीक ले आता है, अपनी तरफ खींच लेता है। मनुष्य मानो तकिए के खिलाफ गिलाफ की तरह है। मनुष्य तकिए के गिलाफ की तरह है। बाहर से देखने में कोई गिलाफ लाल है, कोई काला, परंतु सबके भीतर रुई ही है। ठीक उसी प्रकार देखने में कोई मनुष्य सुंदर है तो कोई काला, कोई महात्मा तो कोई दुराचारी, पर सबके भीतर विराजमान वही एक परमात्मा। दोस्तों, जिस प्रकार कांटेदार बबूल को खाने से ऊंट के मुंह में धारदार खून की धारा बहने लगती है, पर फिर भी वह उसे खाना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार संसारिक पुरुष विषय वासना से पैदा हुए अत्यंत दुख कष्ट भोगने पर भी विषय वासना के लालच को नहीं छोड़ता। ये रामचंद्र परमहंस जी ने कुछ ज्ञान की बातें हमारे लिए कही थी। शास्त्र विचार कब तक आवश्यक है जानते हो? जब तक सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार न हो जाए। जैसे भोरा जब तक फूल पर नहीं बैठता तभी तक गुंजार किया करता है, जब फूल पर बैठकर मधुपान करने लगता है तो एकदम से चुप हो जाता है। तो ये कुछ चीजें रामचंद्र परमहंस जी ने विवेकानंद जी को बताई थी, वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, हंसी मजाक भी एक लिमिट का होना चाहिए। तो आप भी किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी, अमीर आदमी किसी का मजाक उड़ाता है तो लोग उसको हंसी में ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई वक्त का मारा हुआ किसी का मजाक उड़ाएगा तो उसको कहेंगे ये तो बदतमीज है, इसको तो बात करने का ढंग नहीं है। तो इसलिए किसी से मजाक में बात ना करें कि वक्त आपका इस समय ऐसा ही चल रहा है। उस वक्त को संभालते हुए, सबको इज्जत मान देते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो मजाक में ही एक छोटी सी बात आपको प्रसंग है, सुनाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि हमें
किस तरीके से, अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता भी है तो हमें उसको किस ढंग से जवाब देना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन ढंग हमारा ऐसा होना चाहिए कि किसी को बुरा भी ना लगे और उस बंदे को उसकी औकात भी पता चल जाए कि मैं कितने पानी में हूँ। एक बार अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को शाही दावत दी। सब लोग लजीज व्यंजनों पर आनंद ले रहे थे। अकबर के दाईं ओर बीरबल बैठा था, वह भी खाने में बेहद मशगूल था। भोजन के बाद सबको पिस्ते परोसे गए। सभी बातें करते करते पिस्ते खा रहे थे और छिलके अपनी कुर्सी के नीचे डालते जा रहे थे। अचानक अकबर का ध्यान उसकी कुर्सी के पास इकट्ठे हुए पिस्ते के छिलकों पर गया। उन छिलकों को देखकर उसे बीरबल के साथ मजाक करने की सूझी। अकबर ने सोचा, क्यों ना इस बार बीरबल को फंसाया जाए। और ऐसा सोचकर अकबर ने अपने पैर से छिलकों का जो ढेर था बीरबल की कुर्सी के नीचे सरका दिया। बीरबल तो खाने में मस्त था, इसलिए उसे अकबर के ऐसा करने का पता नहीं चला। तभी अकबर एकदम अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें करके बोला, अरे बीरबल, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने सारे पिस्ते खा गए। सचमुच तुम एक नंबर के पेटू हो। यह सुनकर सभी मंत्री ठहाका लगाकर हंस पड़े। तो बीरबल था। अब सोचो जरा, आप बीरबल की जगह होते तो क्या करते? वो ना हो, या तो अपना मजाक बनता देख गुस्से से मुंह फुला लेते, या फिर मजाक को अपना अपमान मानकर उसे अपने दिल पर लगा देते। लेकिन जानते हैं कि बीरबल ने कौन सा रास्ता अपनाया? बीरबल न चलाया, न झलाया, न उत्तेजित हुआ, न उतावलापन दिखाया, न गुस्से में आया। बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ और मुस्कुरा दिया। फिर मजाक का जवाब मजाक में ही देते हुए बोला, जी जापना, आप सच कहते हैं। जो इतने सारे पिस्ते खा जाए वह पेटू तो कहलाएगा ही, लेकिन जहापना, मुझे भी एक बात पर आश्चर्य हो रहा है कि आप पिस्ते छिलके समेत कैसे खा रहे हैं, क्योंकि आपकी कुर्सी के नीचे तो एक भी छिलका नहीं है। सभी मंत्री एक बार फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े, साथ में अकबर और बीरबल भी। बस यही फार्मूला है, मजाक को मजाक में ही उड़ा दिया करो और मस्त रहा करो दोस्तों। ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए। और भी टेंशनें बहुत हैं हमारे जीवन में। बेवजह की टेंशनों के साथ अपने आप को हमें उलझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेवजह की टेंशनें हमारे जीवन को और ज़्यादा दुखी कर देगी। तो इस समय सुख का समय है। सुख के समय को हमने आगे बढ़ाते हुए कोशिश करनी है कि आज का जो पूरा दिन है हमारा बहुत ही अच्छा बीते, बढ़िया बीते और खुशी खुशी सारे काम हो। भगवान से सुबह ही हमने ये अरदास करनी है कि भगवान, पूरा दिन हमारा तेरे नाम है, तू जो करेगा, जैसे रखेगा, हम वैसे रहेंगे। दोस्तों, कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं, हालांकि मेहनत के अनुरूप ही रिजल्ट मिलेंगे। आर्थिक स्थिति अभी सामान्य होती नजर नहीं आ रही, लेकिन समय लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी सामान्य हो जाएगी। लोन या टैक्स संबंधी गतिविधियों को व्यवस्थित रखें और विरोधियों की गतिविधियों से भी सतर्क रहें। जो ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिली हैं उसको आगे बढ़कर लें। उस जिम्मेदारियों से अपने आप को हटाएं ना, पीछे ना करें, उस जिम्मेदारी से भागें ना। दोस्तों, रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से राहत पाने के लिए मन मुताबिक तरीके से दिन व्यतीत करें। अपनी इच्छा से खुशी खुशी काम किया करें और खुशी खुशी रहा करें और मस्त रहा करें। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आस्था आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। अपने कर्म और पुरुषार्थ पर विश्वास रखें, निश्चित ही आप सफलता और उपलब्धि हासिल कर लेंगे। विद्यार्थियों के लिए खास इस समय है, क्योंकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में काफी पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि आपके माता पिता की उम्मीदें आप पर लगी हुई हैं। उनकी उम्मीदों को ना तोड़ें। आप पढ़ाई करने गए हैं,
घर से बाहर हैं या घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई पर ही फोकस देना चाहिए। इधर उधर की बातों पे अपने को ना उलझाएं, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। उस कीमती समय को अपनी पढ़ाई में लगाएं, इधर उधर के प्रसंगों में ना उलझाएं, क्योंकि ये समय है, ये समय बहुत कीमती है। ये लौट के समय आने वाला नहीं। किसी भी बात में ना उलझें, किसी लड़ाई झगड़े में पड़ें, किसी यार दोस्त के साथ इधर उधर की बातों में ना। दोस्तों, कुछ धनुराशि वालों के दोस्तों के फोन आते हैं कि बड़ी विपत्ति है, अब लुट गए, अब सामने दीवार है बड़ी मोटी, कुछ नजर नहीं आ रहा, अंधकार है, करें क्या, मरने के अलावा कोई काम नहीं है। ऐसे ऐसे धनुराशि के दोस्त फोन करते हैं। दोस्तों, भगवान आपके साथ है। आप भगवान को अपना पार्टनर बना लो, सुख दुख का पार्टनर भगवान को बना लो, फिर तमाशा आप देखो। प्रश्न यह है, विपत्ति के विद्यालय, जो इस समय आपकी पढ़ाई चल रही ना, विपता, समस्या, उलझने, परेशानियां, धन नहीं, रिश्तेदार नहीं, यार नहीं, दोस्त नहीं, साथ नहीं, कुछ नहीं, अकेले, तो ये विद्यालय, विपत्ति के विद्यालय से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इस समय आप बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, फिर लोगों को बांट भी सकते हैं। तो ये विपत्ति के विद्यालय में इस समय आपकी पढ़ाई चल रही है, ये समझो। इसलिए जीवन का प्रश्न यह नहीं कि समस्या कितनी विकट है, अपितु प्रश्न यह है कि आपका उत्साह, साहस व आत्मविश्वास कितना है। यदि ये गुण विद्यमान है तो असफलता ही सफलता का सोपान बन जाती है। यही प्रेरणा हमें प्राप्त होती है जीवन से। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, कहानी है। आप कहोगे कहानियां बहुत होती हैं। दोस्तों, तू क्यों बैठ गया है पथ पर, तू क्यों बैठ गया है पथ पर, धैर्य न हो और है पथ आगे, बस धरता चल तू पग आगे। बैठना रुकने वालों के दल में, बैठना रुकने वालों के दल में, तू आज तमाशा बनकर तू क्यों बैठ गया, चल पथ पर, चल पथ पर। दोस्तों, बैठना नहीं है, चलते रहो अपने पत्थर में। यदि आप में उत्साह है तो आप बाधा को भी साधन बनाकर सफलता का मार्ग खोज सकते हैं। ऐसे ही अनेक विचारकों ने समाज को प्रदान किए। आज हमारे पास असंख्य लोगों की किताबें हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास ना छोड़ने की प्रेरणा देती हैं, परंतु उनमें लिखे शब्द, विचार केवल हमारी बुद्धि में स्थान पाते हैं, कर्म में नहीं। क्योंकि जिस दिन आत्मविश्वास की खोज हम कर रहे हैं, वह तो आत्मा को जानने पर ही प्राप्त होगा। तो सिर्फ पढ़ के इसको मत छोड़ दिया करो, इसमें थोड़ा अमल भी लाया करो। एक कुम्हार के पास एक गधा था जो उसके बहुत काम आता था, बहुत काम करता था, बहुत काम लिया। कुम्हार ने उस गधे से बहुत काम लिया, इसलिए कुम्हार को बहुत प्यार था उससे, बहुत प्यारा था गधा कुम्हार के लिए। और समय के घूमते पहिए के साथ साथ गधा बूढ़ा हो गया, वह अब अधिक काम नहीं कर पाता था। एक बार मार्ग से गुजरते हुए अचानक गधा एक सूखे कुएं में गिर गया। अब कुम्हार को समझ नहीं आया कि उसे बाहर कैसे निकालें। कुछ समय विचार करके कुम्हार ने सोचा, वैसे भी गधा तो बूढ़ा हो गया, कुछ दिनों में मर ही जाना है, मृत्यु को प्राप्ति हो जाएगा, इसलिए बाहर निकालने का भी क्या फायदा। ऐसा विचार करके उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें सारी बात सुनाई और फिर आग्रह किया कि वे सब कुएं को मिट्टी में भरने में उसकी सहायता करें, ताकि गधे को अधिक दिनों तक मृत्यु की प्रतीक्षा न करनी पड़े, इंतजार न करने पड़े मौत का।
जैसे ही कुएं में मिट्टी डाली, पहली बार शुरू की, अभी मिट्टी डालनी शुरू की, गधे ने जोर जोर से ढेंचू 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 चिल्लाना शुरू कर दिया, आरम्भ कर दिया। और फिर कुछ समय बाद उसकी आवाज आनी बंद हो गई। कुमार ने कुएं में झांक कर देखा तो जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वह हैरान हो गया। दरअसल जैसे ही गधे पर मिट्टी डाली जाती, वह उसे झाड़कर उसके ऊपर खड़ा हो जाता और इस प्रक्रिया को दोहराते दोहराते वह किनारे तक आ पहुंचा और फिर स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, यही है, यदि आप में उत्साह है तो आप बाधा को भी साधन बनाकर सफलता का मार्ग खोज सकते हैं। ऐसे ही अनेक विचारकों ने समाज को प्रदान किया। आज हमारे पास असंख्य किताबें हैं, पर हम पढ़ते हैं, अपने पे लागू नहीं करते। आप भी जीवन में बहुत से कष्ट आएंगे, बहुत सी दुविधाएं आएंगी, बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, आप पर कीचड़ भी उछालेंगे, लेकिन उसी तरह अपने आप को झाड़कर और अपने को उसी पे खड़े होकर अपने को ऊंचा कर लेना। जिस तरह गधे ने मिट्टी डाली उसके ऊपर, उसने मिट्टी झाड़ी, मिट्टी उसके पैरों में आई, उसका कद थोड़ा ऊंचा हो गया और ऊंचा हो गया और ऊंचा करते करते वो कुएं से पार आ गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें भी इसी तरह ही करना है कि लोगों की बातें, लोगों के ताने और ये लोग जो बोल रहे हैं आपके बने, उसकी चिंता ना किया करो। आप तो अपनी चिंता करो, क्योंकि आप भगवान के पार्टनर हो, तो भगवान के पार्टनर को जवाबदेही तो देनी पड़ेगी कि क्या किया, कैसे किया, क्योंकि जब पार्टनरशिप है तो सवाल जवाब तो होंगे ही ना। भी जब तू मेरा पार्टनर था, मैं तेरे को भेजा था संभाल ले सारा काम, तूने सही तरीके से संभाला कि नहीं संभाला, तो उस समय मुश्किल ना पड़े, इसलिए साथ के साथ भगवान को रोज के रोज हिसाब देते रहा करो अपने कर्मों का, तो बात बन जानी है। नहीं तो ज़्यादा कर्म इकट्ठे हो जाएंगे, ज़्यादा हिसाब किताब इकट्ठा हो गया तो फिर हिसाब किताब देने में दिक्कत आती है। लंबा हिसाब का मत रखा करो, सुबह उठा करो, भगवान को शुक्रिया किया करो, अपने काम में लग जाया करो। सफलता असफलता सब भगवान के हिस्से छोड़ दो, आप तो सिर्फ अपने कर्म करो। तो दोस्तों, ये राशि श्री राधेश्याम मंदिर से है। अगर आपको कोई कहानी हो, प्रसंग हो, भगवान से रिलेटेड कोई प्रसंग हो, हमें ज़रूर भेजा करें, हम इसमें बताया करेंगे। हमारा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है ये 9315336907। आज तो मैंने सोचा था कि राशि नहीं बनाऊंगा, तो गला बिल्कुल कल रात को थोड़ा भजन कीर्तन ज़्यादा हो गया, राधा नाम ज़्यादा हो गया, कुछ राम राम का नाम, तो गला बिल्कुल चोक था। सुबह उठाऊं, आवाज़ नहीं निकली थी, फिर भी कोशिश करके आज की राशि बना दी है। कल की कल देखेंगे, आज का काम तो हमारा इसी से चला लेना। थोड़ी आवाज़ तो पहले ही हमारी ऐसी है, ऊपर से आज और आवाज़ ऐसी हो गई। तो दोस्तों, आप जरूर फ़ोन पे बताया करें, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमें भी बताया करें, हमें भी ज्ञान दें, क्योंकि धनु राशि वालों का जो आपका राशि का स्वामी है वो बहुत ज्ञान वाला है, सबको ज्ञान देता है। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि ग्रहों में मैं बृहस्पति हूँ, और बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, सबके गुरु हैं, सब ग्रहों के गुरु हैं। तो आपके पास बहुत ज्ञान है, आप पहले तो ज्ञान के भंडारे लगाते थे, आजकल पता नहीं आपके भंडारे क्यों बंद हो गए। ज्ञान के भंडारे लगाओ, आप भेजा करो ज्ञान की बातें मेरे पास, मैं आगे लोगों को बताऊंगा, आपका नाम लेके बताऊंगा, ताकि पता चले कि आपके पास भरपूर ज्ञान है। तो खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अपना फ़ोन नंबर फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9315336907, ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।